हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक्स कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं जस्ट 2 सेकंड में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इसी तरह के कंटेंट्स मैं और भी लाती रहूं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने की। स्क्वायर रूट क्या होते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी ट्रिक्स। और अब मैं आपको सिखाऊंगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया 2, अगर मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने यदि 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया मेरा 4। इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। यदि हम किसी नंबर को उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो एक स्क्वायर क्या होता है, एक नंबर को उसी के नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर रूट। इसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब हम यहाँ करते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट का साइन। हमारा स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। इसका मतलब होता है कि हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, मेरे पास एक नंबर है 169। मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है उस नंबर की पावर मैंने कर दी 1/2। तो देखिए, मैंने इसकी पावर क्या कर दी 1/2। और 169 है, 169 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 13 की पावर 2, क्योंकि 169 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। और इसकी पावर हमारे पास क्या है 1/2। तो देखिए, ये हमारी इस 13 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 13। इसका मतलब 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया, 13। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर को हाफ कर देना, उसकी पावर 1/2 कर देना। आई होप आपको स्क्वायर रूट का मतलब समझ आया, हमारा स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं। उसके हमारे पास क्या है, दो अलग अलग मेथड्स हैं। आपको दोनों तरीके से मैं स्क्वायर रूट निकालने सिखाऊंगी। आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आप सबको पता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सब में एक कॉमन, अब इन सब में आपने क्या कॉम्बिनेशन देखा, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1, इसके यूनिट प्लेस पे 4, इसके यूनिट प्लेस पे 9, इसके यूनिट प्लेस पे 6 और इसके यूनिट प्लेस पे 5। इसी तरह देखिए, इसके यूनिट प्लेस पे 6, 9, 4, 1। तो यहाँ पे आपने क्या कॉम्बिनेशन देखा, देखिए ये 1 से एंड हो रहा है, ये भी 1 पे एंड हो रहा है, ये 4 पे एंड हो रहा है, ये भी 4 पे एंड हो रहा है, ये 9 पे एंड हो रहा है, ये 9 पे, ये 6 पे और ये 6 पे। तो देखिए, इसमें आपको क्या पता चला, यदि किसी नंबर का, यदि हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग विद पॉसिबल यूनिट डिजिट। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या पता चला, यदि हमारा कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि वो हमारा 1 पे एंड हो रहा है, किस पे, उसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या फिर उस पे 9 होगा। इसी तरह किसी नंबर के, यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है, हमारे पास 4 है, तो उसके पास भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यदि किसी नंबर का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो यदि हमारा किस पे एंड हो रहा है, वो हमारा 9 पे एंड हो रहा है, तो उसके पास भी क्या होगी, दो पॉसिबिलिटी होगी। क्या, या तो उसके यूनिट, उसके स्क्वायर रूट के नंबर पे हमारे पास या तो 3 होगा यूनिट प्लेस पे या फिर 7 होगा। 6 के लिए हमारे पास 4 और 6 और 5 के लिए हमारे पास 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और एक और बात स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, आपको लर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 1 और 9 का सम क्या होता है 10, 2 और 8 का सम क्या होता है 10, 3 और 7 का सम क्या होता है 10, 4 और 6 का सम क्या होता है 10। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया, यहाँ मैंने क्या लिया, कोई भी एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है मेरे पास 1। यदि उसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो उसके लिए क्या होगी, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होगी। यदि हम उस नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, यदि मैं क्या निकालूंगी, उसका स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, उस स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। आपको इसमें दोनों नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दोनों का प्लस सम क्या है हमारे पास 10,
तो आपको ये पता है उसके यूनिट प्लेस पे एक तो क्या होगा 1 होगा, तो दूसरा क्या होगा 1 में क्या ऐड करूँ कि 10 आ जाए 9 होगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल ले लीजिए, यदि हमारे किसी के यूनिट प्लेस पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रही हूँ, यहाँ स्क्वायर रूट निकालना सिखा रही हूँ मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नहीं, ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट हम आगे वीडियो में सीखेंगे, यहाँ हम सीख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकालें। यदि हमारा कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो हमारा 4 पे एंड हो रहा है, जिसकी यूनिट प्लेस क्या है 4, तो आप बताइए इसके हमारे पास दो पॉसिबिलिटी क्या होंगी, या तो उस नंबर के स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे क्या होगा 2, आपको पता है दूसरा प्लेस क्या होगा 2 है, तो दोनों का सम 10 होना चाहिए, तो दूसरा क्या हुआ 8। इसी तरह हम 9 के लिए, 6 के लिए और 5 के लिए कर सकते हैं। 5 के लिए तो हमारा 5 ही है, 9 और 6 के लिए कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया। अब यही चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ जो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इस ट्रिक को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेती हूँ 1849। तो देखिए इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले हम इसे कर लेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड। तो देखिए मैंने 49 को अलग कर लिया और मैंने 18 को अलग कर लिया। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया, मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम इस नंबर को देखेंगे, अब हम देखेंगे 49, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 9। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, किसी भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट है तो उसका स्क्वायर रूट के लिए 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी 3 होगी, या फिर उसकी क्या होगी 7 होगी। 7 7 जा 49, 3 3 जा 9। तो इसके लिए हमारे पास क्या है 2 पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट, यदि इसकी यूनिट डिजिट जो है उसके ऊपर हमारे पास 2 केस आएंगे, वो हमने आपको बता दिए। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9, तो इसके लिए हम देखेंगे 9 का स्क्वायर रूट जो होता है उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या तो उसके यूनिट प्लेस पे 3 होगा या फिर उसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा। तो 9 के लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ चुकी है। अब हम लेते हैं 18 के लिए। देखिए अब हम देखेंगे कि 18 से बिल्कुल क्लोज, उससे बिल्कुल पास में छोटा कंप्लीट स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या है, ये आपको पता है। इससे छोटा कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होता है 16। तो आपने देखा स्टूडेंट, और इसकी 16 है वो किसका स्क्वायर होता है, वो हमारा होता है 4 का स्क्वायर। तो इससे अब हम क्या करेंगे, 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इसके नेक्स्ट नंबर से, तो हमारे पास क्या आ गया 4 5 जा 20। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर आ जाएंगे, एक तो मैं लूँगी 43 और एक मैं लूँगी 47। तो इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा 43 या इसका स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 47। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट 43 है या 47। तो देखिए अब मैंने यहाँ क्या निकाला, यहाँ मैंने ये निकाला कि इसका जो हमारा स्क्वायर रूट आया है वो 4 है, उसको उसी के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 20। इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे इस आगे वाले नंबर से, अगर ये नंबर इस वाले नंबर से छोटा है तो हमारा छोटे वाला स्क्वायर रूट होगा, और यदि ये वाला नंबर हमारे इस वाले नंबर से बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला नंबर स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 18 क्या है हमारा, 18 20 से छोटा है, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 43। यदि यहाँ पे मेरे पास 20 से बड़ा नंबर होता तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ जाता 47। आई होप आपको समझ आया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 5184। तो देखिए अब मैं ये करके दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर मैं इसकी क्या देखूंगी, इसकी यूनिट प्लेस, इसकी 1 डिजिट जो इसकी लास्ट वाली डिजिट है उस प्लेस पे क्या है 4। तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं 4 के लिए हमारे पास क्या क्या 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो होगा 2 2 2 जा 4, और दूसरी आप बता सकते हैं दोनों का सम 10 होना चाहिए, तो क्या होगी 8। इसके लिए आपको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, यदि आपको एक प्लेस याद है तो आप दूसरा आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 10। इसके बाद देखिए अब हमारे पास ये एक आया 2, एक हमारे पास आया 8। अब हम चलते हैं आगे। देखिए 51 के पास में हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होता है, आपको ये क्वेश्चंस करने से पहले बच्चों आपको स्क्वायर नंबर लर्न होने चाहिए, शुरू के स्क्वायर नंबर आपको याद होने चाहिए। तो 50 से 51 के क्लोज देखिए 6 6 जा, आप कुछ नंबर यहाँ ध्यान में करिए, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो देखिए हमारे पास इसके पास वाला कंप्लीट क्लोज
कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या है, 7 7 ज़ा 49, तो इसके पास वाला नंबर क्या हुआ 49। और ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 7। अब हमारे पास यहाँ क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर होगा 72 या हमारा नंबर होगा यहाँ या तो ये नंबर हमारा होगा 72 या हमारा नंबर होगा 78। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसके नेक्स्ट नंबर से, 7 8 जा 56। अब आप देखिए ये 51 से और 56 में 51 क्या है, 56 से छोटा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, छोटे वाला नंबर, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 72। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 2916, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 2916। मैंने इसके किए 2 2 के पार्टीशन। तो देखिए 6 के लिए हमारे पास क्या दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हमारे पास है 4 और एक हमारे पास क्या हो जाएगी 6। 4 और 6 हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ चुकी है। अब हम कहाँ जाएंगे 29 पे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये नंबर हमें कैसे लेने हैं, ये क्या है, ये तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ये हमें पता है। उसकी हमारे पास रूट के लिए दो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर यदि हम उसका रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या उसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा। तो देखिए अब हमारे पास 29 के क्लोज परफेक्ट नंबर क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, और 25 का रूट हमारे पास क्या होता है 5। तो अब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी, हमारे पास एक नंबर आएगा 54 और एक नंबर आएगा मेरे पास 56। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा नंबर है। तो देखिए मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6 से, उसके नेक्स्ट नंबर से, तो 5 6 ज़ा 30। अब आप देखिए 29 और 30 में क्या कंपैरिजन है, 29 क्या है, छोटा है 30 से, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 54। तो 54 हमारा इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। और स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यदि हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है, यदि हमारे पास कितने डिजिट का नंबर है 4 डिजिट का, तो उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा 2 डिजिट का, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 2 डिजिट का। यदि हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, अगर हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा 3 डिजिट का। तो ये बात आप, जैसे ये हमारे पास कितने डिजिट का है 4 डिजिट का, तो इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा 2 डिजिट का। यदि ये नंबर 5 डिजिट का होता तो इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होता 3 डिजिट का। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस बताएंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो आपको करने से पता चलेगा कि उस केस में हमें क्या करना है, जो नंबर हमारा छोटा भी ना आए और बड़ा भी ना आए। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो मैं आपको करके दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और केस करके दिखाती हूँ 19296। तो देखिए इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बनाए 2 2 के पेयर। अब देखिए 6 के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो हमारे पास 4 और एक हमारे पास 6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 12 के पास में हमारे पास क्लोज में हमारा कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या है 9, जो 12 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नंबर नहीं लेना, हमें लेना है छोटा। और जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो वो क्या है हमारा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 3 का। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो 34 या फिर 36। अब हम क्या करेंगे, 3 को उसी के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आया 3 4 ज़ा 12। तो देखिए स्टूडेंट्स ये एक्सेप्शनल केस क्या है कि इसमें ये नंबर भी 12 है और ये भी। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि ये नंबर छोटा है तो हम छोटे वाला नंबर लेंगे, और यदि ये नंबर बड़ा है तो हम बड़े वाला। इसमें हमारा क्या आया है इक्वल। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में हमें बड़े वाला नंबर ही लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 36। जिस केस में हमारे पास क्या हो, जिस केस में हमारे पास दोनों नंबर इक्वल आ जाए तो वहाँ हमें बड़े वाला नंबर लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखाती हूँ। मैंने लिया 6 7 6। अब मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले इसका 2 का पेयर बना लिया, ये मैंने रखा साइड में। पहले हमने 2 का पार्टीशन अलग किया, इसके लिए हमारे पास वही दो केस होंगे 4 और 6। तो 6 के पास में हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या है 4, 6 के पास मेरे पास क्या है 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो दो केस क्या हुए, एक तो 24 और एक हमारे पास हुआ 26। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, वही 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसके नेक्स्ट नंबर से, 2 3 जा 6। अब देखिए ये भी क्या हुए दोनों इक्वल। तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया, हमें लेना है बड़े वाला नंबर। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 26।
तो ये तो था स्टूडेंट्स मेरा फर्स्ट मेथड, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये बहुत ही, मुझे लगता है इतने एग्जांपल्स करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपके माइंड में सेट भी हो गई कि हम ये ट्रिक लगा के कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको करवाऊंगी एक और मेथड, जिससे आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप उसी तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा 43, 47, नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा 24, 26, मैंने एक और नंबर लिखा 82, 88, इसी तरह मैंने एक और नंबर लिखा 71, 79, इसी तरह मैंने एक और नंबर लिखा 35, 35, 45, 45। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे पास 3 और 7 का सम क्या आ रहा है, 3 और 7 का 10, 2 और 6 का सम क्या आ रहा है 10, 8 और 2 का सम भी क्या आ रहा है 10, 1 और 9 का सम भी क्या आ रहा है 10, 5 और 5 का भी सम क्या आ रहा है 10। तो जिसमें ऊपर वाली डिजिट और नीचे वाली डिजिट दोनों का सम क्या है 10, और इधर क्या है 4 और 4 क्या है इक्वल, और यहाँ पे क्या होगी हमारे पास सेम डिजिट। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा। तो देखिए इसी तरह अगर मेरे पास जैसे 7 3 जा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, और 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20। इसी तरह इसमें देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 4 6 जा, इन दोनों को तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, और 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या आएगा इसमें, 2 3 जा 6। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 8 2 जा 16, और 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नेक्स्ट नंबर से, 8 9 जा 72। इसी तरह इसमें देखिए 9 1 जा 9, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56। इसी तरह देखिए 5 5 जा 25, और 3 को करेंगे हम 4 से, 3 4 जा 12। इसी तरह 5 5 जा 25, 4 को मल्टीप्लाई किया उसके नेक्स्ट नंबर से, 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया इसका कंसेप्ट कि यदि हमें 2 डिजिट के कोई भी नंबर अगर हमें मल्टीप्लाई करने हैं जिसमें लास्ट वाली डिजिट में क्या हो, इनका सम 10 हो और आगे वाली डिजिट हमारी सेम हो, तो उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी, पीछे वाले नंबर को हम कर देंगे मल्टीप्लाई और आगे वाले नंबर को उसके ही नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम आगे लिख देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल गया है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट समझ आया। इस पे जैसे मैंने लिखा 15 15, 25 25, 35 35, 45 45, 55 55, 65 65। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम तो क्या है 10, और आगे वाली डिजिट हमारी क्या है सेम। तो इनमें क्या होता है 5 5 जा 25, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसी तरह 5 5 जा लास्ट वाली डिजिट पे क्या आएगा 25, 2 को क्या करेंगे उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 3 को करेंगे उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। इसी तरह 5 5 जा 25, 4 करेंगे उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20। इसी तरह 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 6 7 जा 42। तो देखिए इस तरह हम इन नंबर्स की क्या निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन, और साथ में ये क्या भी है, एक नंबर को उसी के नंबर से मैं क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब मैंने 15 का स्क्वायर निकाल लिया, 25 का स्क्वायर निकाल लिया, 35 का स्क्वायर निकाल लिया, 45 का स्क्वायर निकाल लिया। तो जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो और आगे वाली डिजिट क्या हो सेम, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लास्ट में हमारे आएगा 25, और आगे वाले के लिए क्या करेंगे उसको उसी के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप इतना आपको समझ आया। आगे देखिए मैं बता रही हूँ, जैसे आप देखिए आपने निकाला 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो देखिए इनका स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर, 70 स्क्वायर, 80 स्क्वायर और 90 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 49 और साथ में 100, 80 का 6400 और 90 का 8100। तो आया स्टूडेंट समझ में। आप ये वाले स्क्वायर तो बिल्कुल इजी निकालते हैं। तो देखिए इन ट्रिक्स को यूज़ करके अब मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 6 7 2
4। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इस नंबर को देखिए 6724। इस नंबर को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि ये नंबर हमारा क्या है, ये हमारा 6400। इस नंबर से तो क्या है, ये नंबर हमारा छोटा है, 6 बड़ा है, 6400 क्या है इससे छोटा। और ये नंबर हमारा बड़ा किससे है, 8100। इसका क्या मतलब हुआ, ये 6400 कितने का स्क्वायर है, ये हमारा 80 का स्क्वायर। इसका मतलब ये नंबर क्या है, हमारे 80 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 90 के स्क्वायर से छोटा है। क्या मतलब हुआ इसका, 80 के स्क्वायर से लेके 90 के स्क्वायर के बीच में क्या आएगा हमारा ये नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको आया समझ में, ये नंबर हमारा 80 स्क्वायर से लेके 90 के स्क्वायर के बीच में आएगा। आगे इतना समझ में। अब देखिए 6724। अब देखिए इन दोनों के बीच में किस किस के स्क्वायर आते हैं, 81 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर। देखिए इनके बीच में हमारे पास कौन कौन से स्क्वायर हुए, 81 से लेके 89। इसके बाद देखिए ये हमारा इनके बीच में है ये। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यदि मुझे पता चल जाए कि हमें पता है 85 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। 85 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको भी निकालना बताया, 5 5 जा 25। और 8 को क्या करेंगे हम, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 जा 72। तो हमारा क्या नंबर आया, 7225। अब आप ये नंबर देख के बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा इस वाले नंबर से छोटा है या बड़ा, 6724। तो आपको दिख रहा है ये वाला नंबर हमारा इस नंबर से छोटा है। इसका मतलब ये वाला तो इसमें तो ये हमारा होगा नहीं, इसका मतलब ये हमारे ऊपर वाले नंबर में से होगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो लास्ट डिजिट 4 है ये हमारी किसके स्क्वायर नंबर पे आती है। देखिए ये हमारी आती है 2 के लिए, इसकी हमारी यूनिट डिजिट क्या होती है, 4। तो देखिए फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, 82। आई होप आपको समझ आया स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए सबसे पहले हमें एक नंबर गिवन है जैसे 6724। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो मैंने अभी आपको 10 से लेके 90 तक के स्क्वायर आपको अभी बताए वो हम इजीली निकाल सकते हैं कि 10 से लेके 100 तक के स्क्वायर क्या होते हैं। उसके बाद आप उसमें से ये देखेंगे कि ये नंबर हमारा किस किस के बीच में लाई करता है। जैसे 6724 है वो हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा, 6400 और 8100 के बीच में। इसका मतलब 80 के स्क्वायर के और 90 के स्क्वायर के बीच में। ये हमने यहाँ लिख लिया कि ये नंबर हमारा इनके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से किसी स्क्वायर नंबर का ये क्या होगा, ये नंबर होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इनमें से किसका भी रूट होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पहले क्या कर लेते हैं, या तो हम पहले इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जो इसकी यूनिट डिजिट 4 है उसके लिए हमारे दो केस कौन कौन से हैं, या तो 2 के लिए या फिर 8 के लिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसका मतलब जिसकी यूनिट डिजिट 2 है या फिर इसकी यूनिट डिजिट 8 है तो उनमें से इसका एक स्क्वायर रूट होगा, या तो 82 या फिर 88। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 5 वाली जो डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर मैंने आपको आसानी से निकालना बता रखा है। इसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, जिसकी लास्ट यूनिट डिजिट पे 5 हो तो 5 5 जा 25। 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72। तो इसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा इससे छोटा है। इसका मतलब ये ऊपर वाले में आएगा। अगर ये नंबर इससे बड़ा होता तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता, इसका स्क्वायर रूट हो जाता 88। ये छोटा है तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 82। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए मैंने एक नंबर लिया 5041। मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि ये किस किस के बीच में आता है। तो देखिए 5041 ये हमारा किससे, 4900, ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो ये हमारा इससे तो बड़ा है। और ये नंबर हमारा किससे छोटा है, ये हमारा नंबर है 6 6 जा, ये हमारा किसके लिए है 7 7 जा 70 70 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद हम 80 80 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आया ये। इसका मतलब ये नंबर हमारा 70 के स्क्वायर से और 80 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। इतना आपको समझ आया। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये हमारा किस किस के बीच में लाई करता है। तो देखिए इसका मतलब ये हमारा 70 स्क्वायर से लेके 80 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, या तो ये 71 का स्क्वायर, 72 का, 73 का, 74 का, 75, 76, 77, 78, 79। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देख लिए 1 के लिए हमारे पास क्या क्या दो पॉसिबिलिटी है। ये 1 के लिए हमारे एक तो हमारा क्या होगा,
एक तो हमारा होगा 1 और एक हमारा होगा 9। इसके लिए हमारे पास क्या है, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, या तो 1 हो या 9। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो और जिस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 हो तो उसके लिए क्या होगा, उसका ये स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें 75 का स्क्वायर पता करना पड़ेगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऊपर आएगा या नीचे। तो देखिए 75 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56। तो अब बताइए ये नंबर हमारा ये वाला नंबर हमारा इस नंबर से क्या है, छोटा। इसका मतलब ये कहाँ आएगा, ऊपर वाले में। ये वाला नंबर हमारा आएगा 5041 ऊपर वाले में, क्योंकि ये इससे छोटा है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 71। आई होप आपको समझ आया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। जितने एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, 1-2 बार करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। या 9216 इसका मैं क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए ये हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा, ये मेरा लाई करेगा 8100 और मेरा 10,000 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मेरा है 90 का स्क्वायर और ये है मेरा 100 का स्क्वायर, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा 90 स्क्वायर से लेके 100 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये हमारा 91 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 93 का, 94 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 97, 98 और 99। तो देखिए ये अब हमें कैसे पता चलेगा, 6 के लिए हमारे पास फिर आप क्या देखेंगे, 2 पॉसिबिलिटी देखेंगे। एक तो हमारे लिए आएगा 4 और एक हमारी आएगी 6। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो 94 या फिर 96। तो स्टूडेंट इसको आप इजीली भी कर सकते हैं, सीधा आप इसकी पॉसिबिलिटी देख लीजिए किस किस के बीच में है। तो या तो 94 या फिर 96। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, अब हम इसके लिए 95 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 5 जा 25, 9 8 जा 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा 90 और हमारे पास है 9216। इसका मतलब ये बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 96। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए 3249। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए 9 के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो हमारे पास 3 और एक 7। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसको हमें लेंथी करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद देखिए ये हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा, ये हमारा लाई करेगा 2500 और 3600 के बीच में। इसका मतलब ये तो है हमारा 50 का स्क्वायर और ये है हमारा 60 का स्क्वायर, तो ये हमारा इसके बीच में लाई करेगा। हम बीच का नंबर क्या निकालेंगे, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होता है, 25 और 5 6 जा 30। अब आप बता सकते हैं कि 3025 से ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 57। क्योंकि हमारा 55 है, ये 50 से 60 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये मैंने आपको भी डिटेल में समझाया 51 से लेके 59 तक। लेकिन फिर हम बीच का नंबर निकालेंगे 55। उस नंबर से अगर ये नंबर हमारा छोटा है तो इधर की लाइन में आएगा, अगर नंबर बड़ा है तो इधर। अब ये वाला नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा है, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा 57। नहीं तो या तो 53 होता है या 57, बड़ा नंबर है तो 57। तो इसी तरह आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और मैंने जो आपको 2 ट्रिक बताई है स्क्वायर रूट निकालने की, वो दोनों भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको जो भी ट्रिक इजी लगे आप उसी ट्रिक को यूज़ करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारी स्क्वायर रूट की वीडियो कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।